नमस्कार दोस्तों, मैं जीतन द्विवेदी, आपका पोशाक राइट चैनल पर स्वागत है। आज हमें राज्यपाल को पढ़ना है। आपको याद हो यूनिट 5 का पोर्शन की पढ़ रहे हैं, जिसमें हमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, आपका विधानसभा और आपका उच्च न्यायालय को हमें पढ़ना है। इसके बाद मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है और नगरीय प्रशासन है। ये पॉलिटी का आपका कुछ पोर्शन है। तो हमने इसके पहले आपका मध्य प्रदेश का गठन को हम पढ़ चुके हैं और आज हमारा टॉपिक है राज्यपाल। तो राज्यपाल को पढ़ने के लिए या आप ये समझ जाए कि ये मध्य प्रदेश की पॉलिटी है। ठीक, अब मध्य प्रदेश की पॉलिटी यानी मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंग। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की पॉलिटी में कौन कौन से अंग हैं? जैसे राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका। ठीक, तो आप इसको फॉर्मेट बनाने का कोशिश करें। तो मध्य प्रदेश की जो राज्य व्यवस्था है उसको हम 3 भागों में पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका, ठीक है, इसको पढ़ते हैं पर राज्य की कार्यपालिका। अब राज्य की कार्यपालिका जो है इसको भी हम 2 भागों में ही देखते हैं। कैसे? उसको भी देखें आप लोग। राज्य की कार्यपालिका को भी हम 2 भागों में देखते हैं। पहला भाग है उसकी आपकी राजनीतिक कार्यपालिका। क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका। तो राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, राजनीतिक कार्यपालिका। और दूसरा है आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। तो हमें मध्य प्रदेश की राज्य की कार्यपालिका को भी 2 भागों में पढ़ना है। एक तो राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरी आपकी प्रशासनिक कार्यपालिका। अच्छा, इनमें क्या अंतर है? इनमें भी छोटा सा अंतर है। क्या? ये आपकी अस्थायी है और ये आपकी स्थायी है। कैसे? जैसे राज्यपाल आपको पता है 5 साल में बदल जाता है, या राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति की मर्जी हो तब तक राज्यपाल रहता है, यानी 5 साल जो उसके फिक्स नहीं है। सामान्यतः हम कह देते हैं कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का है। ठीक, अब मुख्यमंत्री भी इसी के अंतर्गत आता है और मंत्रिमंडल भी आता है। तो जब तक उनका विधानसभा में बहुमत होगा तब तक मुख्यमंत्री रहेगा और तभी तक उनकी मंत्रिमंडल रहेगी। यानी ये दोनों ही पोर्शन, कौन कौन से पोर्शन? मुख्यमंत्री और राज्यपाल और उनकी मंत्रिमंडल, ये अस्थायी में आते हैं। तो इसको अपन कह सकते हैं कि जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो कैसी है? अस्थायी। क्या है? अस्थायी। और हम प्रशासनिक कार्यपालिका को क्या कह सकते हैं कि ये स्थायी है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है कि इसको हम अस्थायी कह रहे हैं, इसको स्थायी कह रहे हैं। तो अस्थायी तो आपको हमने समझा दिया कि राज्यपाल का पद निश्चित नहीं है, 5 साल रह सकता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी है और मंत्रिमंडल है। जब तक बहुमत होगा मुख्यमंत्री रहेगा और जब तक उसका मंत्रिमंडल रहेगा। ठीक, तो इसको हमने अस्थायी कह दिया। और स्थायी में किसको कहा? जो आप प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आप पीएससी सिविल सर्विस के थ्रू ज्वाइनिंग करते हैं, ये सब क्या है? ये आपके स्थायी है। इनका एक समय निश्चित है कि 60 साल या 62 साल तक आप जॉब में रहेंगे। तो इनको क्या बोला जाता है? प्रशासनिक कार्यपालिका को हम स्थायी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटी को और उसके अंग, यानी क्या क्या पढ़ेंगे हम मध्य प्रदेश की पॉलिटी में। ठीक, तो इसको आप लिख लें। इसमें प्रशासनिक में कौन होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ठीक है, इसमें कौन होता है? इसमें भी आप 2 पढ़ेंगे। पहला होता है राज्यपाल। अच्छा, राज्यपाल कैसा है? यहां भी ब्रैकेट में लिखें, नाम मात्र। पूरी शक्ति आपके नाम मात्र, पूरी शक्ति आपके मंत्रिमंडल में रहती, यानी मुख्यमंत्री के पास। और दूसरा है यहां मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ब्रैकेट में चाहो लो, मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। मंत्रिमंडल का क्या करता है? नेतृत्व करता है। और वास्तविक, यानी मुख्यमंत्री कौन है? ये नाम मात्र का है, तो मुख्यमंत्री कौन है? वास्तविक शक्ति, वास्तविक शक्ति। ठीक, तो ये आपने क्या जाना? राज्य की कार्यपालिका को राजनीतिक है, प्रशासनिक है और
अस्थाई, स्थाई, स्थाई में प्रशासनिक अधिकारी और अस्थाई में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल। ये क्लियर हुआ आपको एक पोर्शन। अब दूसरा प्रकार देखें इसका, उसका अब आप दूसरा प्रकार, ये सब चीजें हमें पॉलिटी में यहाँ एमपी की पढ़ा है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका, राज्य की विधायिका। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? जहां भी किसी को डाउट हो कमेंट में आप लिख सकते हैं, और थोड़ा सा चैनल को भी आप लोग शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फायदा हो। लेटेस्ट डेटा के साथ हम यूनिट 5 आपकी करा रहे हैं। ठीक, अब राज्य की विधायिका में हम क्या देखेंगे? तो राज्य की विधायिका में आपको पता है मध्य प्रदेश में क्या है? विधानसभा है, विधानसभा है। तो हम यहाँ विधानसभा को भी पढ़ेंगे। अब विधान परिषद भी होती है, पर मध्य प्रदेश का विधान परिषद नहीं है। आप लिख लें, आप लिख जरूर लें, विधान परिषद, विधान परिषद। और विधान परिषद लिख दें, क्योंकि राज्य की विधायिका में दोनों चीजें आती हैं। तो विधान परिषद में क्या लिख देंगे आप ब्रैकेट में? आप लिख देंगे मध्य प्रदेश में नहीं, ठीक है। और भारत में 6 राज्यों में ही अभी विधान परिषद है, वो बात का विषय पॉलिटी का। आप मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे, मध्य प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है। ठीक, एक क्लियर हो गया। तो राज्य की कार्यपालिका आपको क्लियर हुआ, राज्य की विधायिका क्लियर हुआ। अब क्या बचा आपका? अब बचा राज्य की न्यायपालिका। कोई दिक्कत है यहां तक? राज्य की न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब राज्य की न्यायपालिका के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको भी लिख लें। मध्य प्रदेश में क्या क्या है उसको आप पढ़ेंगे। इसको आप 3 में डिवाइड करें। यहां आप पढ़ेंगे उच्च न्यायालय। क्या पढ़ेंगे आप? उच्च न्यायालय। ये फॉर्मेट है, हम इसी के अकॉर्डिंग ही पूरा कंप्लीट कराएंगे। उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। तो हम उच्च न्यायालय पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम आपकी खंडपीठ, खंडपीठ, ठीक। और उसके बाद पढ़ेंगे हम आपका जिला, ठीक है, जिला कोर्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो आपकी जिलों में कोर्ट होती है। तो ये जो आपने पोर्शन देखा, जो ये आपने देखा, ये जो स्ट्रक्चर देखा, यही है मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन क्या। इसको पढ़ने के बाद आपके 2 टॉपिक और बचते हैं, उसमें मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था और नगरीय प्रशासन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है यूनिट 5, और 10 नंबर आपको आराम से इससे आप दे सकते हैं। और एक पोर्शन यानी पॉलिटी से 5 क्वेश्चन रहेंगे। और आपने देखा ही पिछली बार राज्यपाल संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्यमंत्री से, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। आज हमें क्या पढ़ना है? राज्यपाल। आज हमारा टॉपिक क्या है? राज्यपाल। हमें किसको पढ़ना है आज? राज्यपाल को पढ़ना है, ठीक। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें, इसको लिख लें, और इसके बाद हम अगली हेड लगाएंगे। पहले तो हम ये बताएंगे कार्यपालिका क्या है, फिर इसके बाद आपको हम राज्यपाल बताएंगे कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में है, इसमें योग्यता है, शर्तें हैं, पदावधि है, ये सब हम, और उसके क्या क्या कार्य है। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगली हेडिंग डालें, एक कार्यपालिका की हम आपको परिभाषा लिखाना चाहते हैं। तो हेडिंग डाल लें कार्यपालिका। कार्यपालिका काम क्या करते हैं? तो हेडिंग क्या डालेंगे? कार्यपालिका। आप राज्यपाल से एक क्वेश्चन एमपी में, एमपीपीएससी में अक्सर आता है, और इसको आप गलत नहीं कर पाएंगे, चाहे जैसा कुछ है, ठीक। अगली हेडिंग डालेंगे आप कार्यपालिका। क्या डालेंगे? कार्यपालिका। कार्यपालिका हमें ये बताना है कि, ठीक। तो आप हेडिंग डालेंगे कार्यपालिका, कार्यपालिका। आप हेडिंग डालें कार्यपालिका। पहले आप कार्यपालिका है, कार्यपालिका है विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने वाली संस्था। क्या लिखेंगे आप? क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? विधायिका द्वारा, आप लिखेंगे
विधायिका द्वारा, विधायिका द्वारा, विधायिका द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को, विधायिका द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को लागू करने वाली संस्था क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। विधायिका द्वारा बनाए जाने वाले कानूनों को, उनको बनाए जाने वाले कानून को लागू करने वाली संस्था को क्या कहते हैं? कार्यपालिका। तो आप आज से कार्यपालिका भी जान गए हैं। अब हेडिंग डालेंगे आप राज्यपाल। क्या हेडिंग डालोगे आप? राज्यपाल, जो हमारा आज का टॉपिक है, राज्यपाल। इसको क्या टॉपिक डालोगे आप? राज्यपाल। और राज्यपाल को आप क्या लिखते हैं इंग्लिश में? गवर्नर। तो आप लिखोगे आप क्या लिखोगे? गवर्नर, गवर्नर, ठीक, गवर्नर। हिंदी मीडियम में है तो आप राज्यपाल को ही लिखें। अब राज्यपाल कहाँ है संविधान में, इसका कहाँ वर्णन है? तो अभी आप इतना लिख लें कि भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसका उल्लेख है। तो भाग 6, ये हमेशा याद रखेंगे, भाग 6 में, ठीक है, भाग 6। और अगला पॉइंट लिखेंगे आप, कहां तक राज्यपाल का वर्णन है या कहां तक राज्यपाल मिलता है, ये तो आपको भाग करता है। तो आप लिखेंगे अनुच्छेद 152 से लेके 237 तक, ठीक, ये आप ध्यान रखें। ठीक, अब कुछ इसके बारे में जनरल फैक्ट राज्यपाल के बारे में। जैसे राज्यपाल दोहरी भूमिका में रहता है। दोहरी भूमिका कैसे? दोहरी भूमिका में ऐसे कि राज्य कार्यपालिका का या संवैधानिक प्रमुख होता है, दूसरा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है, क्योंकि इसकी जो पदावधि है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक है। तो ये दो भूमिका में है। एक तो जितना भी आपका कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख है, यानी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, और दूसरा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। तो अपन लिख सकते हैं कि राज्यपाल भारत में दोहरी भूमिका में होता है। तो क्या लिखोगे? राज्यपाल ऐसे लिखेंगे जैसा मैं लिख रहा हूं, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका, राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। अब क्या है वो दोहरी भूमिका? भाई दो भूमिका निभा रहा है, इसके डबल रोल समझ लेना। राज्यपाल के यहाँ डबल रोल होते हैं। क्या? पहला देखें, पहला क्या रोल है उसका? पहला रोल है उसका कि राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। क्या होता है? लिखें आप, राज्य की कार्यपालिका का, संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी संवैधानिक प्रमुख होता है। ये होगी इसकी होता है। नोट्स को भारी भरकम नोट्स के पीछे नहीं पढ़ना है, सिंपल याद रखना है, और आपको राज्यपाल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। ठीक, अब दूसरा भूमिका क्या है इसकी? क्या बताया अभी हमने? केंद्र सरकार का ये प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। क्या करता है? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है या प्रतिनिधि होता है। तो क्या लिखोगे आप? दूसरा क्या लिखोगे? केंद्र सरकार का, जो सेंट्रल में सरकार है, क्या लिखोगे? केंद्र सरकार का प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है।
अब आपको यहाँ तक क्लियर है कि राज्यपाल संविधान के भाग 6 में है, अनुच्छेद 152 से 237 तक देख लें आप। और राज्यपाल जो है दोहरी भूमिका निभाता है। दोहरी भूमिका कैसे निभाता है? दोहरी भूमिका इस प्रकार से निभाता है वो कि एक तो वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है और दूसरा केंद्र सरकार का प्रतिनिधि। क्लियर? इसके बाद आपको देखना है कि राज्यपाल का जो पद है वो हमने कहां से लिया है, पूछा जाता है। पॉलिटी भी पढ़ोगे तो वहां भी पूछा जाता है कि राज्यपाल का पद कहां से लिया गया है। ठीक है, तो आप यहां तक लिख लिया, फिर अगली हेडिंग लिखे आप राज्यपाल का पद। क्या लिखोगे आप? राज्यपाल का पद। इसको मिटा देना। राज्यपाल का पद क्या लिखोगे? हेडिंग ला रहे हैं राज्यपाल का पद। राज्यपाल, राज्यपाल, राज्यपाल का पद, ये है आपका राज्यपाल का पद। कहां से लिया गया? तो राज्यपाल का पद जो है वो कनाडा से लिया गया। तो क्या लिखोगे? राज्यपाल का पद क्या लिखोगे? कनाडा, कनाडा से। ठीक, कनाडा से लिया गया। ठीक, और राज्यपाल को जैसे एक जो हो कनाडा से लिया गया है। अमेरिका में जो राज्यपाल का पद होता है या राज्यपाल का जो पद होता है उसका चुनाव होता है, निर्वाचन होता है। तो भारत में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है। तो ये अंतर है। आप चाहो तो नोट में लिख लें, यहाँ एक नोट लिखें आप। पूछ लिया जाता है अमेरिका में, अमेरिका, ये कुछ विविध फैक्ट है। अमेरिका में राज्यपाल का निर्वाचन होता है। अमेरिका में राज्यपाल का निर्वाचन होता। ठीक, ये नोट में लिखेंगे आप। अच्छा, भारत में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है। तो चाहो तो आप यही नोट में लिख लो, भारत में केंद्र सरकार द्वारा, भारत में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होता है, यानी यहां वोटिंग नहीं होती राज्यपाल की। ठीक है, ये दो चीजें आप यहां और लिख लें। अब हमें अनुच्छेदों पर देखना है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद है जो राज्यपाल से संबंधित है। तो राज्यपाल से संबंधित 153 है, जिसमें कहा गया है कि देश के हर एक राज्य में एक राज्यपाल होना अनिवार्य है। पर उसके पहले आप 152 भी देखें। 52 में क्या है? 52 में परिभाषा दी गई है, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो आप चाहो तो हेडिंग डालें महत्वपूर्ण अनुच्छेद, या हम उसको क्रम से पढ़ते आएंगे तो आप ऐसा लिखेंगे। हेडिंग चाहो तो आप लोग डाल सकते हो महत्वपूर्ण अनुच्छेद, या आप सीरियल से यानी 152, 153 इस टाइप से भी आप उसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपको किस में पढ़ने में सहूलियत है। जैसे हम लिखाते हैं आपको अनुच्छेद, आप चाहो तो डाल सकते हो अनुच्छेद 152। अनुच्छेद 152 क्या है? अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो 53 में बताया गया है कि देश के हर एक राज्य में राज्यपाल होना चाहिए। क्लियर? तो पहले 152 देख लें, क्योंकि ये भी कई बार पूछ जाता है। तो उसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अच्छा, राज्य के जितने भी राज्यपाल हुआ, मुख्यमंत्री हुआ, मंत्रिमंडल हुआ, विधान परिषद, आपके भाग 6 में ही है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, आप लिखेंगे आप राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा दी गई है, या राज्य की परिभाषा, इतना ही लिखा, दी गई है। अनुच्छेद 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। अब 153 जिसमें अनुच्छेद, इसको चाहो तो लिख सकते हो आप महत्वपूर्ण अनुच्छेद, अनुच्छेद 153, और ये आईएनपी है। क्यों? इसी में कहा गया है देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। क्या लिखोगे? देश के प्रत्येक राज्य में, देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल, देश के प्रत्येक राज्य में, तो देश के प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होगा। देश के प्रत्येक राज्य में, देश के प्रत्येक राज्य में
राज्यपाल होगा। ठीक, यानी 153 में ही कहा गया है कि हर एक स्टेट पे एक राज्यपाल होगा। हाँ, कई बार होता है कि एक राज्यपाल दो स्टेटों का भी राज्यपाल बन जाता है, ठीक है। या आप चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो कि राज्यपाल के पद का उल्लेख किसमें है, अनुच्छेद 153 चाहो, बाकी काम इससे हो गया है। राज्यपाल के पद का उल्लेख, पद का उल्लेख, ठीक है। क्वेश्चन कैसे ही पूछ ले कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का उल्लेख है। देश के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। आपको अनुच्छेद पूरा एजेंटेड नहीं लिखना है, आप ये समझ जाए कि 153 में कहा क्या गया है, ठीक। अब एक चीज आप नोट में लिखेंगे, क्या लिखोगे, हमने आपको 7वां संविधान संशोधन बताया था 1956 या 1956 का अधिनियम, जब हम राज्यों का पुनर्गठन पढ़ा रहे थे, वहां हमने आपको 2 पॉइंट बताए थे कि राज्यों को अब, या भारत के राज्यों को जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी में बांटा गया था, उसको समाप्त कर दिया गया था। और एक चीज और बताई थी कि राज प्रमुख का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा और उसकी जगह गवर्नर का पद आएगा। 2 चीजें हम आपको वहां बता चुके थे। एक पॉइंट आप वहां छूटा था, जिसको भी यहां लिखेंगे आप, कि राज्यपाल जो है वो एक या एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, ठीक। तो आप हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे आप अनुच्छेद बाउंड क्लियर हो गया, 53 क्लियर हो गया। अब आप नोट में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बात है, तो आप इसको नोट में लिखेंगे। नोट में लिखने हैं, हेडिंग डाल लें आप क्या, 7वां संविधान संशोधन 1956। चाहो तो नोट लिख लें या उसको विशेष लिख लें या इंपॉर्टेंट, ताकि आपको एक चीज एक पता चल सके। क्या लिखोगे आप, 7वां, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7वां संविधान, 7वां संविधान संशोधन 1956 जो अधिनियम बनाया गया था वो 7वां। इसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए थे, तो लिखेंगे आप प्रावधान। 2 हम पढ़ा चुके थे, फिर भी आप तीनों ही लिख लें, यहाँ पढ़ते समय आप तीनों लिख लें, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और आपको पता भी चल जाए। पहला क्या था, राज्य श्रेणी, राज्य श्रेणियों ए, बी, सी, डी को समाप्त होगा, यानी जो भारत ए, बी, सी के भागों में विभाजित था वो अब समाप्त होगा, पहला प्रावधान। दूसरा एक व्यक्ति, जो इंपॉर्टेंट है क्योंकि राज्यपाल संबंधित है इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्या, एक व्यक्ति का मतलब एक राज्यपाल, एक व्यक्ति एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, ठीक। जी, इसमें है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो हम पढ़ा चुके थे, ये इंपॉर्टेंट है कि एक व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तीसरा इंपॉर्टेंट, क्योंकि संबंधित किससे है, 7वां संविधान संशोधन आ जाए कि राज्यपाल संबंधित है, तो बिल्कुल संबंधित है, ठीक। तीसरा क्या है, राज प्रमुख के स्थान पर, राज प्रमुख के स्थान पर, या राज प्रमुख का जो पद होता था उसके स्थान पर, राज प्रमुख के स्थान पर क्या होगा, अब आपका होगा राज्यपाल का पद कर दिया गया, राज्यपाल का पद कर दिया है, यानी राज प्रमुख कर दिया है।
यानी अभी तक यहाँ राज प्रमुख बोला जा रहा था, अब राज प्रमुख नहीं बोला जाएगा, वहाँ राज्यपाल बोला जाएगा। अब वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम बाकी के अनुच्छेद 154, 155, योग्यता जो भी है आपका, इसको हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एक वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसको हम यहीं तक समाप्त करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया, अगला वीडियो करते हैं।